हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है डीवी पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दीपांकर एंड आज हम बात करने वाले हैं अंधविश्वास के बारे में, क्योंकि हमारे देश में आज भी अंधविश्वास का दिया हर घर में जलता है। देखिए, हमारे देश का कानून तो वैसे भी अंधा है। हमारे देश में आज तो भक्त भी अंधे हो चुके हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन विश्वास का क्या? विश्वास के नाम पे विश्वासघात कर रहा है अंधविश्वास। हमारे भारतवर्ष में बच्चों को चंदा मामा की कहानी से ज़्यादा अंधविश्वास की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। भारत में अंधविश्वास के नाम पे अंधाधुन पैसा कमाया जा रहा है। यह अंधविश्वास हमारे डर के साथ खेलता है। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ अंधविश्वास से। तो चलिए इसी बात पे कुछ अंधविश्वास की कहानियों का आगमन करते हैं। आप मानो या ना मानो। शुरू करते हैं बिल्लियों से। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। लेकिन भैया, काली बिल्ली तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि काली बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो समझ लो भैया कुछ ना कुछ तो अपशगुन होगा। बट सवाल ये है कि काली बिल्ली ही क्यों? साला रंग भेद का तो आविष्कार हमारे अंधविश्वासों ने सालों पहले ही कर दिया था। बट कहते हैं कर्मा इज़ अ बिच। काली बिल्ली की हाई लगी और इसी हाई के चलते 200 साल तक गोरे हम पे राज करके गए। काली बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मतलब घर जाने का रास्ता एक ही हो तो घर ना जाएं, अगले दिन बीवी का तांडव झेलें। अगर कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है और बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या करोगे? चलो ये भी छोड़ो, गलती से इंसान को अगर 10 लगे पड़े हैं, घर 500 मीटर की दूरी पे है और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, फिर तब क्या करोगे? मोगू दस्त लग रहे, दस्त बहुत तगड़े वाले दस्त लग रहे, कहाँ से निकले जा रही है, मैं क्या करूं? हमारे देश में हर बच्चे और कन्याओं को काला टीका लगाकर घर से निकलना चाहिए, वरना नजर लग जाएगी। साला अभी तक काले रंग और अंधविश्वास का रिश्ता क्या है ये समझ में नहीं आया। हर चीज़ काली है। काली बिल्ली, काला टीका, काला धागा। इसको समझने में देर लगेगी। कहा जाता है कि शाम या रात को घर पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कभी 21वीं सदी के मर्दों को देखा है? ऑफिस से घर आते ही बीवी की सेवा में लग जाते हैं, हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई का संग्राम शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या है ना, गुड लक आए या ना आए, धन लक्ष्मी रूठ जाए चलता है। क्योंकि बीवी अगर रूठ गई तो उस मंजोलिका को कौन समझाएगा? नॉनवेज और अंधविश्वास का 36 का आंकड़ा है। कहा जाता है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो साल के 60% दिन नॉनवेज खाना पाप है और बचे हुए दिन तीज त्यौहार ले जाते हैं। दिवाली, गणेश चतुर्थी, दशहरा और नवरात्रि। नॉनवेज ईटर्स और खासकर की बॉडी बिल्डर्स इस अंधविश्वास को देखकर यही कहते हैं, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। माना जाता है कि अगर लड़के की दाईं आंख फड़कती है तो कुछ शुभ होगा और लड़की की बाईं आंख फड़कती है तो कुछ शुभ होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक झोल है, किसी ने ये बताया ही नहीं कि किस टाइमिंग पे आंख फड़कनी चाहिए। क्योंकि आंख फड़कना और आंख मारना एक समान लगता है, और गलती से पब्लिक में लड़के की आंख फड़की तो समझो दुर्घटना घटी। मोटे मोटे डंडे डंडे से मारा, घुसौर लातों लातों से मारा, चप्पल और जूते जूते से मारा, सारा दिन। ग्रहों का भी अलग ही बवाल चल रहा है हमारे देश में। कभी किसी पे सूरज भारी है, किसी पे चंद्रमा भारी है, किसी पे मंगल भारी है तो किसी पे शनि। इन्हीं दोषों के चलते कभी किसी लड़की की शादी पेड़ से करा दी जाती है तो कभी किसी कुत्ते से। वैसे सही है ना, क्योंकि क्या है, मर्द ने भी शादी के बाद कुत्ता ही बनना होता है और मरना भी। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। तो भैया अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और इन अंधविश्वासों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि विश्वास करने के लिए और भी बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।